नमस्कार, आप देख रहे हैं दबंग दिल्ली और मैं हूं प्रिया। आपको बता दूं कि कोविड जो है उसने सबको हार कर रखा दिया है। जो सारे जिसके कामकाज थे वो सब कुछ ठप हो गए थे। कोविड-19 जो है उसने पूरी दुनिया को घर में बंद कर दिया था। ऐसे में अब तो वो चला गया है, लेकिन जंतर मंतर पर कुछ लोग आए हुए आदिवासी हैं, इनसे बात करेंगे। लगातार इनका ये कहना है कि कोविड की जो वैक्सीन है वो कहीं ना कहीं हम लोगों को इस गड्ढे में गिरा रही है जिससे हम आगे नहीं उठ पाएंगे। और भी इनकी बहुत सारी चीजें हैं, इन्हीं से बातचीत करेंगे और जानेंगे कहाँ से आए हैं। मैं मध्य प्रदेश से आया हूँ। मध्य प्रदेश से। आज जंतर मंतर पर धरना देने के लिए जी है, धरना देने के लिए ये कोविड-19 है, ये कानून में संशोधन है, ये सुप्रीम कोर्ट तक ये मामला पहुंच चुका है। हाँ, और जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है ये भी रद्द हो चुका है। ये तो अब जबरदस्ती से अपनी सरकारें चला रहे हैं। जब मतलब भारत सरकार रद्द हो जाती है तब सरकार का पावर। वैक्सीनेशन पर आप सवाल उठा रहे हैं। वैक्सीनेशन है वो निर्वाचनों पे भी है। जैसे वैक्सीनेशन की अगर बात करें तो सरकार इसलिए वैक्सीन लगवाती है कि दोबारा से आपको कोविड ना हो। दोबारा क्यों नहीं, जब कोविड है ही नहीं है। कोविड कैसे कहते हैं? कोविड क्यों नहीं था? कोविड तो इतना था। कोविड है, कौन कहता है कोविड? सुप्रीम कोर्ट में सिद्ध कर सकता है कि किसे कोविड कहते हैं। अरे कोविड कोई इंसान नहीं है जिसको सिद्ध किया जा सकता है, वो वायरस है। आपको ये पता? वायरस भी नहीं है सिद्ध, तो ये तक सुप्रीम कोर्ट तक मामला पहुंच चुका बहन जी। और क्या आप कह रहे हैं कि कुछ नहीं है? कुछ नहीं है, वो सब ड्रामा है। जो 6वीं अनुसूची में पैरा 19 होता है उसको कोविड बोलते हैं। ये अंग्रेजी शब्द है और हिंदी में उसको क्या कहते हैं? पैरा बोलते हैं। वो एक बीमारी थी। बीमारी नहीं थी। देश तब नहीं, बीमारी नहीं थी। वो कोई अच्छी चीज थी। हर जो संशोधन था उसमें संशोधन था। हाँ, बीमारी नहीं थी। अगर कोई बीमारी, कितने लोग मर गए हैं, कितने लोग जानबूझ कर मारा गया। 300 अच्छा, किसी को कोविड हो जा रहा है तो उसको जानबूझ कर मार दिया जाएगा। वो ठोस सबूत है मेरे पास, रिकॉर्ड भी है। सबूत है जो डॉक्टरों द्वारा प्रमाण मिलता है वो है हमारे पास। सरकार कितना कह रही थी, एक गज की दूरी रखिए, मास्क लगा कर रखिए। कोविड के जो सब झूठा मामला था। झूठा है, सरकार सब झूठा कर रही थी। सब झूठा कर रही थी। सिर्फ भारत देश में नहीं, विदेशों में भी क्या स्थिति थी? विदेशों से उसका करार था। 200 चंगुन पढ़ के देख लेना। वो विदेशों से उसका करार था। जब वो कोई करार करता है तो विदेश से अपडेट यहाँ निकालता है। ये तो आप कह रहे हैं कि सरकार कुछ नहीं कर रही थी, अभी तक आपको अंधेरे में रखी थी। अंधेरे में रखी थी, अंधेरा लोगों को ऊपर डाल रही थी। और एक ही आदमी था जो कोविड का मतलब जो नियंत्रण करता होता भारत देश का। नियंत्रण का मतलब हो जायजा लेना या बहाल करना। मतलब जो कोविड है या कोरोना है या वास्तव में सरकार का कोई षड्यंत्र है, ऐसा है। किसी वायरस को आप कह रहे हैं हम सिद्ध करेंगे। बताइए कहाँ से आए हैं? मध्य प्रदेश। यहाँ पर क्यों आए? हम इसी बारे में आए क्योंकि हमारे जी कई बेरे आ चुके, कोई गरीबों की कोई मैडम सुनाई नहीं हो रही। और क्या है, आपको कह रहे हैं कि ये आपके जो साथ आए हैं कि कोविड ही नहीं था है? और का जो बे कह रहा बाबा सत्य है। और क्या है, कोविड नहीं था। इतने लोगों की डेथ हो गई है। अगर उस समय की स्थितियां हम देखें तो घर से बाहर नहीं निकला जाता था। उसी का भी लगवाए, सब लगवाए और जनता भी मरवा डाली है। बहुत जनता भी मारी गई इस वाक्सीन में और कमजोरी भी बनी। जनता को बचाई है सरकार ने तो मरी भी है और अभी भी कमजोरी उसको, गरीबों को मजदूर हैं तो आंखों से कमजोरी है और शरीर में भी कमजोरी बनी है वैक्सीन से। और क्या, इसकी वजह से आप इसकी वजह से आए। आपने वैक्सीन लगवाई है? वैक्सीनेशन करवाया हाँ, तो हमें जो समस्या है, हम आदिवासी बहुत ज्यादा परेशान हैं। उनके अधिकार चाहने। क्या अधिकार? समझे, जो अधिकार हैं जो पूरे अधिकार चाहने आदिवासी। हाँ, जो जंगल जमीन जो के हैं उसको जब छीन लिया जा रहा है। हाँ, कौन छीन रहा है? शासन छीन रही। शासन आपकी जमीनों को छीन रही है। हाँ, जमीनों को छीन रही है। जो पहले तो इस देश का नाम, प्रथम नाम था गोंडवाना, दूसरा नाम है भारत और तीसरा नाम इसका इंडिया और चौथा नाम जो होने वाला था हिंदुस्तान। तो हिंदुस्तान कभी होने वाला नहीं है। आप कई मुद्दों को लेके हमको लग रहा है को लेकर कोई कह रहा है कि हम जो हमारे जमीन छीना जा रहा है हम इसलिए आए हैं। आप कह रहे हैं हम कोविड-19 को लेकर आए हैं, फिर बात कर रहे हैं हिंदुस्तान। वो जो मतलब जो हिंदुस्तान है उसका भी जहाँ भी जो आदमी जिक्र करना चाहता है उसका मैं तत्काल रिप्लाईमेंट कर देता हूँ। जी सर, कई सारी चीजों में बने हुए हैं। जी, कोई एक मुद्दे की बात करिए, वैक्सीनेशन की। नहीं लगवाया मैंने। क्यों नहीं लगवाया आपने? जब कोविड आते ही ना हमने कि आप सिद्ध करो, अदालत में सिद्ध करो कि कोविड किसे कहते, कोरोना किसे कहते, तब मैं लगवाऊंगा। मैं नहीं लगवाया। जो लगाने वाला आया तो उसको खदेड़ के भगा दिया था।
कोविड में जब लॉकडाउन था तब कहाँ थे आप? घर पे थे। तो क्यों घर पे थे? आपको बाहर निकल बाहर नहीं गए, ट्रेन में चलता था, अस्पताल में भी जाता था, और राज्यपाल के यहाँ जाता था, पूरा भारत देश बंद कर दिया गया था, आप सब जगह जाते थे। मेरे को बंद नहीं कर दे पाया था। हाँ। नहीं। ये आपके साथ में आए हुए हैं? वो मेरा है, साथी है। आप कोविड वैक्सीनेशन करवाए थे? हाँ सर, हम अध्यक्ष महोदय के साथ में जो बोला। आपके अध्यक्ष कई मुद्दों को लेकर आए हैं, लेकिन एक मुद्दा कह रहे हैं कि कोविड ही नहीं था। नहीं साहब, हम लोग ये हैं सर। हाँ, जो हमारे लोग पे अत्याचार जो हो रहा है मणिपुर में हुआ है, जो आदिवासियों के ऊपर। हाँ नहीं, उन्हें हम लोग के मकान बाल डाले। देखो सर, हम लोग इसी वैक्सीन लगवाए थे? हाँ लगवाए थे सर। लगवाए, क्यों लगवाए थे? अब जब हमने एसडीएम ने हमारे पकड़ लिया, नहीं लगा रही थी तो पकड़ लिया था, इसलिए लगाना पड़ा। आपको क्या लगता है कि कोरोना था कि नहीं था? नहीं था। नहीं था? नहीं था। नहीं था कि नहीं था? नहीं था। नहीं था। नहीं था। इतनी दुनिया जो है परेशान थी, परास थी, घर में बंद थी। हम लोग जानते हैं गौड़ लोग के क्या था। क्या था? हम लोग जानते हैं कि कोरोना लाया गया है। लाया गया? कोरोना को इंसान थोड़ी है पकड़ के ले आएंगे। तो भाई लोग हमारे यहाँ तो वायरस है। हम लोग नहीं जानते, मवगते खाने वाले हम लोग आदिवासी है। नहीं जानते। ये बताइए अम्मा, कोविड था? ये जबरदस्ती आप यहाँ पर सबको लेकर आए हैं कि आप सब अपने मन से? कोविड था? कोरोना आया था? नहीं था। कोरोना नहीं आया था? कोरोना आया था? नहीं आया था। हाँ? नहीं आया था। लॉकडाउन में कहाँ थी आप? घर पे थी। घर पे क्यों थी तब, जब कोरोना ही नहीं आया था? तो घर पे आते तो हम घर में तो रहता ही है और का। हाँ? तो ड्यूटी तो करा देना, घर तो रहे, जा हो कोरोना चाहे हो, घर तो रहे। घर पे रहना है? घर रहता ही है। वैक्सीनेशन करवाया था आपने? नहीं करवाया था, हम कुछ नहीं ना तो क्या करवाया। सरकार कह रही थी कि कोरोना में बाहर मत निकलो। नहीं, जब हम कछु तो दुकान होना, हम नहीं आते। अच्छा ये बताइए, आपके यहाँ पर जितने भी लोग थे आसपास पड़ोस में, कोरोना की क्या उसने कर रखा था, स्थिति क्या थी? आपने देखा था कि नहीं देखा था? सब बंद था? आए थे डॉक्टर साहब, कोरोना की वैक्सीन लगी थी, हाँ, लगवा, तो इसीलिए तो लगवा रहे थे कि कोरोना चला जाए। और हमें तो नहीं, तो बहन जी कोरोना आपको नहीं पता है कोरोना? नहीं, हाँ कोरोना को मालूम तो है, मालूम वैक्सीन नहीं लगवाया। वैक्सीन नहीं लगवाई? नहीं लगवाया। आपके आसपास के लोग लगवाते, आपको दिखे थे कि नहीं? आसपास को कुछ नहीं लगवाई, कुछ नहीं लगवाई। कुछ नहीं लगवाई, कुछ नहीं। सरकार कुछ बोली नहीं? अब बताइए, कोरोना था? नहीं था? कोरोना था? नहीं। ये जो है ये आदिवासी समाज के लोग हैं। आपके साथ में जितने आए हुए लोग हैं वो कह रहे हैं कि कोरोना नहीं था, कुछ कह रहे था, कुछ कह रहे हैं हमने वैक्सीन लगवाई, कुछ कह रहे हैं नहीं लगवाई। सवाल सबसे बड़ा यहाँ पर ये है कि जब आपकी, अगर हम थोड़ी देर के लिए मान लें कोरोना नहीं था, तो फिर 2-3 साल तक स्थितियाँ क्यों इतनी खराब रही? सरकार का जो षड्यंत्र था, षड्यंत्र ऐसा था कि आदिवासी लोग जो है, सरकार आदिवासी पर ही नहीं, सरकार कह रही है कि अगर हमारी जगह पे कोई और सत्ता में होता तो वो इसको कंट्रोल ही ना कर पाता। कंट्रोल क्यों नहीं कर पाता? ये बिल्कुल षड्यंत्र है। ये कानून में संशोधन, शब्दों का परिवर्तन करके, जैसे उन्होंने कहा कि डबल इंजन की सरकार। हाँ। अब इसका मतलब क्या हुआ डबल इंजन की सरकार? बताइए और डिजिटल इंडिया का मतलब क्या हुआ? हाँ। तो डिजिटल इंडिया का मतलब होता है डिजिटल इंडिया आत्मनिर्भर। सुनो एक मिनट, डिजिटल इंडिया का मतलब होता है हजारों वर्ष आदिवासी लोगों को मूर्ख बनाना और शासन करना। क्यों मूर्ख बनाना? पढ़िए आप। पढ़ रहा है जब तो ये कोरोना चला रहा है, वही चलाने हम लोग आए। संविधान से आज तक राज किसी ने नहीं चला पाया, 76 साल हो गए। किससे चला रहा है? वो अपनी मनगढ़ंत से। हाँ, कोरोना से भी कोरोना से राज चलाया जाएगा। और क्या? कोरोना से सत्ता नहीं है, सत्ता तो चली गई। गवर्नमेंट चली गई। गवर्नमेंट आप है ना, कुर्सी पे बैठी और उसको हिला कर रख दिया जाएगा। अभी देखो 2-4 दिन के अंदर। इसीलिए 2-4 दिन में इलेक्शन होने वाला क्या? इलेक्शन नहीं होगा। इलेक्शन तो फर्जी हुए जितने हुए, मेरे पास ठोस सबूत है। इलेक्शन भी फर्जी हुए? हाँ, सब फर्जी। सरकार सब तब बैठती है फर्जी हुई? फर्जी। आपको देखना है, मेरा डॉक्यूमेंट्स ले जाओ। मैंने एटीएम की उनकी सील लगी है, कोर्ट में भी मामला है। और क्या? कोर्ट तक जाइए, कहिए कि हाँ जाइए, कहिए कि इलेक्शन फर्जी करवा रहे हैं। लिख दिया मैंने। ठोस सबूत आपको देखना है, ये देखिए। ये कागजों में बड़ा ठोस सबूत, आप पूरा गड्डी लेके घूम रहे हैं। गड्डी लेके तो घूमेंगे, और क्या? ठोस सबूतों के आधार पर जब कोई भी मामला होता है। इलेक्शन ना हो तो क्या हो? राजा का बेटा राजा। इलेक्शन अनुसूचित जनजाति क्षेत्रों में इलेक्शन नहीं होता है बहन जी, साधारण निर्वाचन होता है 1857 में। बात तो वही हुई ना, राजा का बेटा अंग्रेज शासन। हाँ, तो अंग्रेजों को इंग्लिस्तानी पार्लियामेंट चल रहा है। आजाद हो गया अभी, आप कह रहे हैं? देश अभी आजाद नहीं हुआ। आजाद नहीं हुआ। आजाद 1947 में क्या हुआ? 1947 में कुछ नहीं हुआ। जो 15 अगस्त 1947 है, ये अपेक्षित है, अपेक्षित, सुसंगत नहीं है।
राज्य आदेश कब लागू होता है? हाँ। जब 1947 का नियम कानून छोड़िए, ये बताइए, पहले सुनिए, नियम कानून छोड़िए, ये बताइए कि देश जो है देश आजाद हो गया, देश आजाद हो गया है, अभी आप आजादी के बारे में बता रहे कि आजादी किसे कहते हैं? 15 अगस्त 1947 का संशोधन करेंगे तब राज्य आदेश लागू होगा। 1947 का संशोधन कर देंगे। हाँ, और 26 जनवरी 1950 का संशोधन करेंगे तब राज्य आदेश। ये कौन करेगा संशोधन? मेरे को करना है, मैंने आप करेंगे? जी कब, सर। कितनी देर में कर रहे हैं? और कितनी देर में करके कोर्ट में रख दिया, तो उनकी आंखें बंद हो गई। उनने हाथे से ये सोचा कि ये राज छुड़ाने वाला है, तो कोविड फैला दिया। जी क्यों फैला दिया है कि जो गांधी था वो हिंदू लोगों से कह गया था कि राज चलाओ तो चोरी से चलाओ। वो जब राज की पोल खुलने लगे तो आदिवासियों को, लोगों को जान से मारने का काम करो, ताकि जो राज की पोल है बात दब जाए। जो घटना स्थल पर घटना होने वाली है समाज की, सुनिए पहले, आप ही के समाज की जो महिला है वो आज देश की राष्ट्रपति हैं। वो राष्ट्रपति नहीं है, वो फर्जी राष्ट्रपति है। किसी भी सरकार को किसी राष्ट्रपति वो वहीं से कल आप ही के समाज के, आप अपने समाज को ऐसा नहीं है। वो समाज का, वो समाज का बनाया जाता है। जो अच्छा, वो आदिवासी समाज किसने बनाया? आदिवासी समाज को किसने बनाया? जो मतलब आरक्षण कहलाता है वो क्या कहलाता है? शोषण। जो वो आरक्षण कहलाता है शोषण। सुनो तो, वो कहलाती है दलाली। जितने लोग हैं उनकी तरफ पे होगा, वो जो समाज है उनका पूरा का पूरा शोषण कर लिया जाता है। अच्छा, ऐसा है। तो आप उनको इनकार करें कि हमारे आदिवासी समाज का लोग है तो वो भी हमारे हित का काम का आदमी नहीं है। ये जो है, ये आदिवासी समाज के आए हुए लोग हैं जो लगातार ये कह रहे हैं। पहले वो इनके कई सारे मुद्दे हैं, हमने बात की, चाहे वो कोविड को लेकर हो, चाहे मणिपुर को लेकर हो, चाहे और भी कई सारी चीज़ों को लेकर हो। यहाँ तक कि हमने ये भी बात की कि आत्मनिर्भर भारत, डिजिटल इंडिया, इनका कहना है कि वो कहीं ना कहीं जो है आदिवासी समाज को घुटने के बल खड़ा कर रहा है, उनका पैर तोड़ने का काम कर रहा है। साथ ही राष्ट्रपति जो आदिवासी समाज से आती है, इनका कहना है कि उसको बनाया गया है। कई सारे जितने भी चुनाव हो रहे हैं वो सारे सब फर्जी हैं, कुछ नहीं है देश में। जंतर मंतर से